हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो हम लोग इस कहानी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ रहे हैं और ये अपने बारे में बता रहे हैं। इस पाठ की शुरुआत ही हुई है जिसमें बताया जा रहा है इनके द्वारा खुद इस खेल के बारे में कि खेल के मैदान में अक्सर आप लोग भी खेलते होइएगा बच्चे लोग, तो नोक झोंक वाली घटनाएं जो है होते रहती है, मतलब आम बात रहता है ये सब होना। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होना, कुछ थोड़ी बहुत वो नोक झोंक होनी, ये सब आम बात होती है। तो ये बताते हैं कि जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ये सब चीज़ें चलती थी। और ये कहानी जो है, जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सन 1933 की है। उन दिनों ये मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। इनके साथ क्या हुआ कि माइनर्स टीम के खिलाड़ी जो है इनसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वो अपने कोशिश में नाकाम हो जाते, मतलब उनकी कोशिश बेकार चली जाती। इतने में खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। और एक खिलाड़ी क्या करता है, बहुत गुस्से में आ जाता है और हॉकी का जो स्टिक होता है सो मेजर ध्यानचंद के सिर पे मार देता है। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद इनको मैदान से बाहर ले जाया गया। यहाँ पे देखिए हॉकी खेल रहे हैं लोग, हाथ में जो स्टिक है यही स्टिक इनके सर पे मार दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। और देखिए कितनी मतलब इनके अंदर साहस थी, हिम्मत थी कि थोड़ी ही देर बाद ये अपने सर में पट्टी बंधवा लेते हैं और फिर से मैदान में आ पहुंचते हैं। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। इसके बाद जब ये आते हैं और अपने खिलाड़ी उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख के उसको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। और उस खिलाड़ी को लगा कि जिस तरह से मैं इसके सर पे हॉकी स्टिक मार दिया हूँ, इसी तरह यह भी कभी भी मेरे सर पे हॉकी स्टिक मार सकता है, मतलब बदला लेने के लिए। और हर समय ये इन्हीं की तरफ देखते रहता था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। इसके बाद इन्होंने खेलना शुरू किया और एक के बाद एक करके झटपट में 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। इसके बाद यह 6 गोल कर देते हैं और उसको उसके पीठ पर जो जिसने इनको हॉकी स्टिक मारा था उनके पीठ पर हाथ रख के थपथपाते हैं और बोलते हैं, ये दोस्त की इतना गुस्सा जो है खेल में अच्छा नहीं होता है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। मतलब कि गोल करके इन्होंने अपना बदला क्या करके लिया, गोल करके लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। और यह बताते हैं कि अगर तुम मुझे हॉकी से स्टिक से उस समय नहीं मारते तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा गोल से नहीं हराता, इससे कम गोल से हराता। मैंने अपना बदला ले लिया। इसके बाद वह जो खिलाड़ी था बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। इसके बाद ये बोलते हैं कि देखा आप लोगों ने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो तो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और मतलब इसी तरह से किसी से अपना बदला लेना चाहिए। अगर ये भी उसी के तरह हॉकी स्टिक मार के बदला ले लेते तो उसमें और इनमें कोई अंतर ही नहीं रहता। हर बुरा काम करने वाला जो इंसान होता है उसको हर समय यह डर सताते रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा।
आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। और अब ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं तो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सभी लोग इनसे इनकी सफलता का राज ही पूछते हैं। कोई भी इंसान जब सफल हो जाता है तो उनके पीछे सारी कायनात, सारी दुनिया चलती है और सब जानना चाहते हैं उनसे कि उनकी सफलता का राज क्या है। तो ये बताते हैं कि ऐसा तो कोई गुरु मंत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी कार्य को, किसी भी खेल हो या कोई भी कार्य हो, उसके लिए लगन, साधना और खेल भावना सबसे बड़े मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के साधारण परिवार में हुआ था। अब इनकी जीवनी देख लीजिए। इनका जन्म जो है सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। इसके बाद 16 साल की उम्र में इनका फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में इनका सिपाही के रूप में नौकरी लग गई, मतलब इनकी भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था और इनके जो रेजिमेंट के सूबेदार थे उनको वो ना बार बार मेजर तिवारी बार बार इनको हॉकी खेलने के लिए कहते थे। और हमारी छावनी में हॉकी खेलने का मतलब कोई समय नहीं था, निश्चित समय नहीं था कि इसी समय खेलना है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और खेल जो है शुरू कर देते थे, मतलब अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब सीखने वाला, नया नया सीखने वाला, नया नया सीखा हुआ। मेरे जैसे 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 मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। और ये नया सीखे थे, लेकिन जैसे जैसे इनके खेल में निखार आता गया तो इनको तरक्की अपने आप मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने बताया कि उस सन 1936 में ये बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाए गए और उस समय सेना में इनका जो पद था वो लांस नायक का था। बर्लिन ओलंपिक में लोग इनके खेलने के ढंग से, मतलब इनका खेलने का ढंग बहुत प्रभावी था, तो लोग बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। और ये कहते हैं कि मेरी मतलब ये नहीं इच्छा रहती थी कि सारा गोल मैं ही करूं, एक कोशिश करते थे कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि गोल का श्रेय उसको भी मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। इसके बाद इनकी यही खेल भावना जो थी, जिसकी वजह से या जितने भी खेल प्रेमी थे जिनको खेल देखना बहुत अच्छा लगता है, उन खेल प्रेमी का दिल इन्होंने जीत लिया और इसके बाद इनको स्वर्ण पदक मिला बर्लिन ओलंपिक में। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और इनके दिमाग में ये चीज़ें रहता था कि हार या जीत केवल मेरी नहीं है, ये पूरे देश की है। ऐसा मेजर ध्यानचंद खुद इन्होंने अपनी जीवनी बताया है। अपनी जीवनी लिखने वाले भी मेजर ध्यानचंद ही है। ठीक है, तो चलिए कुछ कठिन शब्द है, इसको देख लेते हैं। टीम का मतलब होता है दल, छावनी का मतलब होता है सैनिक का विश्राम स्थल, निखार का मतलब होता है चमक और नौसिखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोविड से बच के रहिएगा, मास्क का यूज़ करिएगा, बाहर निकलिएगा तो सैनिटाइज़र का यूज़ करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर आप निकलोगे, लोगों के संपर्क में जाओगे तो इससे क्या होता है कि अगर किसी एक को कोविड हो गया है तो सबके अंदर फैलने लग जाता है। तो ऐसे में अगर कोविड से बचना है, अपने परिवार को बचाना है,
तो क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहना होगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, फिर हम लोग का स्कूल खुलेगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो अभी इसको रोकने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना, है ना। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बात मानते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।